हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड फॉर लाइफ। और आज हम लोग बात करेंगे एरो फंक्शंस के बारे में। ES6 में एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है आया था और ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने फंक्शन का जो आपका सिंटेक्स डिफॉल्ट सिंटेक्स होता है उससे छोटा सिंटेक्स आप यूज करके फंक्शन को डिफाइन कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करेंगे कि आप एरो फंक्शंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने एडिटर में आता हूँ और यहाँ पर मेरी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है यहाँ पर मैं एक डिफॉल्ट फंक्शन जो नॉर्मल फंक्शन होता है रेगुलर फंक्शन जावास्क्रिप्ट में वो बनाकर देखते हैं। ये होता है इसका सिंटैक्स की फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है आपको और यहाँ पर फंक्शन का नाम लेट्स से मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ ग्रीट, जो कि कुछ मैसेज प्रिंट करेगा कंसोल में और ये क्या कर रहा है रिटर्न हेलो यूजर। इसको कर लेते हैं सेव एंड देन यहाँ मुझे करना पड़ेगा फंक्शन को कॉल और जो भी फंक्शन प्रिंट करेगा वो मैं कंसोल पे लॉक करा दूंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है ग्रीट को कर लेते हैं कॉल और इसको सेव करके आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हेलो यूजर जो है प्रिंट हो गया। ऐसे आप रेगुलर फंक्शन बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब बात करते हैं कि एरो फंक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं। एरो फंक्शन के बारे में कि हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, आपको एक वेरिएबल बनाना होता है लाइक समथिंग मैंने बना दिया यहाँ पर ग्रीट एंड देन इसके बाद इस वेरिएबल में फंक्शन को डिफाइन करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये पैरेंथेसिस एंड देन इसके बाद देने होते हैं आपको एरो समथिंग लाइक दिस एंड देन यहाँ पर लिखनी होती है आपको इसकी बॉडी की रिटर्न हेलो यूजर। आप देख रहे होंगे ये फंक्शन कीवर्ड जो है वो यहाँ पर ओमिट हो गया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मैंने फंक्शन जो है बनाना स्टार्ट किया है और बीच में ये जो एरो है ये एरो इस वजह से इसको एरो फंक्शन कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं जब ग्रिड को कॉल करूंगा तो ये मुझे ये जो है हेलो यूजर जो है प्रिंट करवा देगा, रिटर्न करवा देगा। यहाँ पर क्या हो रहा है आप इस फंक्शन को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको चाहता कि किसी फंक्शन में वेरिएबल में स्टोर करूं तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ फॉर ग्रीट और यहाँ पे इसको कर लेते हैं ग्रीट और यहाँ से क्या है इस फंक्शन का जो है नाम हटा देते हैं और इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देंगे नीचे वाले को ताकि अपना आउटपुट देख सके। अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आपको अभी भी हेलो यूजर मिल रहा है बट ये काफी लंबा सिंटेक्स है, आपको फंक्शन कीवर्ड भी यूज करना पड़ रहा है। उसके बाद आपको सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रेसेस पे लगाने पड़ रहे हैं। अगर मैं उसको ही एरो फंक्शन की फॉर्म में लिखूं तो मुझे कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर लगाने है मुझे पैरेंथेसिस देन एरो, उसके बाद लिखनी है उसकी बॉडी और जैसे आप देख रहे हैं सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो मैं चाहूं तो ये कर्ली ब्रेसेस जो है ओमिट भी कर सकता हूँ और साथ में ये जो रिटर्न कीवर्ड है इसको ही मैं ओमिट कर सकता हूँ। ऐसे इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं console.log और यहाँ कॉल कर लेंगे हम लोग ग्रीट को और उसको कर देते हैं सेव और उसको कर देते हैं कमेंट। सेव करने के बाद आप देख रहे होंगे कि जो आउटपुट है वो आ रहा है कुछ ऐसा हेलो यूजर, जो कि एकदम सेम है बट आप देख रहे होंगे जो कंपैरिजन करेंगे सिंटेक्स का वो काफी ज्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू हमारे रेगुलर फंक्शंस के। ये पैरेंथेसिस क्या होते हैं, ये पैरेंथेसिस आपके यूज कर जाते हैं कि जब आपको आर्गुमेंट रिसीव करने होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने फंक्शन कीवर्ड के बाद यहाँ पर आपने पैरेंथेसिस लगाए थे और इसके अंदर आप जो है पैरामीटर्स को रिसीव करते हैं। जस्ट लाइक एरो फंक्शन में भी हम लोग यहाँ पर जो है पैरामीटर्स को रिसीव करते हैं। वो कैसे करते हैं, लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एक रेगुलर फंक्शन जो दो पैरामीटर्स रिसीव करेगा एंड देन उसका एडिशन जो है रिटर्न कर देगा एंड देन फिर उसका एक एरो फंक्शन बनाएंगे कि उसको एरो फंक्शन के सिंटेक्स में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फंक्शन ऐड और ये जो है दो आर्गुमेंट रिसीव करेगा समथिंग लाइक एक्स एंड वाई और रिटर्न कर देगा उसी आर्गुमेंट को रिटर्न एक्स प्लस वाई और देन इस फंक्शन को कर लेते हैं कॉल और जो भी आउटपुट आएगा उसको मैं करवा लूंगा प्रिंट कंसोल पे और यहाँ पर लिख देता हूँ 2,3 इसको सेव कर देता हूँ और जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा फिलहाल अभी 5। अब इसको मैं एरो फंक्शन की सिंटेक्स में कैसे लिख सकता हूँ, वो ऐसे लिखूंगा मैं कि यहाँ पर मुझे एक बना लेता हूँ मैं वेरिएबल जो कि नाम देगा सम। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, सम में फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी होगी। यहाँ पर दो आर्गुमेंट आ रहे हैं तो एक्स कॉमा वाई देन उसके बाद एक एरो एंड देन यहाँ पर आप चाहें तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो आप सिंपली एक्स प्लस वाई जो है रिटर्न करवा सकते हैं और यहाँ पर हम जो है यहाँ पर सिंपली कॉल कर लेंगे console.log को और यहाँ पर जो भी वैल्यू है यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे आउटपुट में। यहाँ पास कर देते हैं 3,4 और सेव कर लेते हैं इसे।
तो आप देखेंगे कि मेरा जो है दोनों आउटपुट मिल रहा है 2 3 + 2 5 एंड 4 + 3 जो 7। बट अगर आपकी वही आर्ग्यूमेंट सिंगल होती तो आप ये पैरेंथेसिस भी ओमिट कर सकते थे। जैसे अगर मैं चाहता कि मैं जो भी मुझे रिसीव हो रहा है आर्ग्यूमेंट उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, समथिंग इस फंक्शन का नाम लेता हूं मैं मल्टीप्लायर, और जो भी आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा उसमें मैं कर दूंगा 5 का * तो यहाँ सेव कर देता हूँ और यहाँ पर जो है आर्ग्यूमेंट भी चेंज कर दूंगा। तो यहाँ सेव कर दिया। सो यहाँ पर 4 रिसीव करेगा और 4 में 5 * कर देगा तो आउटपुट आएगा 20। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 20। तो अगर मैं यहाँ पर ये पैरेंथेसिस को अगर रिमूव कर दूं तब भी ये सेम काम करेगा। अगर सिंगल आर्ग्यूमेंट है तो सिर्फ ऐसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो आउटपुट आ रहा है वो 20 आ रहा है। सो आपने देखा होगा कि एरो फंक्शंस कितने ज्यादा यूजफुल है, बहुत छोटा सिंटेक्स है एज कम्पेयर टू रेगुलर फंक्शंस। और यहाँ पर जो है दिस कीवर्ड का काम करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो आइए बात करते हैं कि दिस कीवर्ड रेगुलर फंक्शन और एरो फंक्शन में कैसे काम करता है। सो रेगुलर फंक्शन में क्या होता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो फंक्शन को ओन करते हैं, तो डिपेंड करता है कि वो कहां पर कॉल किया गया है, इसके हिसाब से क्या होता है दिस कीवर्ड का जो ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है वो चेंज होता रहता है। व्हाइल एज कंपेयर टू एरो फंक्शंस, यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट को फंक्शन ने ओन कर रखा होता है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट ने फंक्शन को ओन किया होता है, सिर्फ वो उस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। ये डिपेंड नहीं करता कि उस फंक्शन को कहाँ कॉल किया गया है। सो एग्जांपल के तौर पे समझाऊं मैं आपको, तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ एक ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं स्क्रिप्ट टैग, क्योंकि मैं HTML के अंदर जो है अपनी जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और यहाँ पर जो भी मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा वो इसके अंदर लिखूंगा। सो क्या करता हूँ, मैं एक बनाता हूँ वेरिएबल एंड देन इसके बाद क्या करता हूँ, कुछ एलिमेंट बना लूंगा जिसको मैं मैनिपुलेट करूंगा। तो पहला मैं बना लेता हूँ मेरी एक बटन जिसकी आईडी दे देता हूँ मैं डेमो, एंड देन इसके बाद इसको कर लेता हूँ क्लोज, एंड इसके बाद इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ समथिंग लाइक कि क्लिक मी। सो क्लिक मी, एंड इसके बाद यहाँ पर बना लेता हूँ एक पैराग्राफ और इसकी जो आईडी होगी वो हो जाएगी डेमो। इसको सेव कर लेता हूँ और इसकी आईडी जो चेंज कर देता हूँ बिकॉज सेम नाम की आईडी हो जाएगी। तो यहाँ ले देता हूँ मैं BTN, सेव कर लिया इसे। अब क्या कर रहा हूँ मैं कि एक फंक्शन बना रहा हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी जो है यहाँ पर उससे स्टार्टिंग में ले रहा हूँ पहले यहाँ पर डेमो की, क्योंकि मेरा पैराग्राफ है तो उससे मुझे डबल कोट्स में यहाँ पर लिखना होगा डेमो, और इसमें मैं सेंड कर दूंगा दिस कीवर्ड। तो यहाँ पर दिस कीवर्ड मैंने सेंड कर दिया एंड जो भी मेरा यहाँ पर फर्दर चेंज होता रहेगा ऑब्जेक्ट पॉइंट करना, तो वो मैं आगे आगे प्रिंट करवाता रहूंगा। सो इसके बाद में क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। सो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हेलो एक ग्लोबल वेरिएबल है। सो ग्लोबल वेरिएबल विंडो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। सो विंडो की हेल्प से मैं इसे कॉल भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, विंडो और डॉट एड इवेंट लिसनर, एक इवेंट ऐड करूंगा कि जैसे ही पेज लोड होगा और यहाँ पर क्या होगा, हेलो जो है कॉल हो जाएगा। सो यहाँ कर लेता हूँ सेव और आउटपुट देखते हैं अपना। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट विंडो आ रहा है बिकॉज दिस कीवर्ड जो फिलहाल है वो जो है बिलोंग करता है किसको, विंडो ऑब्जेक्ट को, बिकॉज जो हेलो वेरिएबल है वो ग्लोबल वेरिएबल है। सो अगर लेट से कि मैं अब एक और इवेंट लिसनर ऐड करूं जो कि बटन पर होगा, तो वो क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ले देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड देन यहाँ पर ले देता हूँ मैं उसकी नाम, और इसमें एक इवेंट ऐड करता हूँ कि अगर बटन पे क्लिक करूंगा तो जो क्या होगा, हेलो जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इसको कर लेता हूँ सेव एंड देन अगर मैं यहाँ पर आउटपुट देखूं तो आप अभी देख रहे होंगे जैसे बटन पे मैंने क्लिक किया यहाँ पर क्या आ गया, अब ये HTML बटन एलिमेंट को रेफर कर रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि दिस कीवर्ड डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है बेस्ड ऑन दी फंक्शन कॉल, की फंक्शन का कॉल कहाँ से हुआ है और कैसे हुआ है। बट अब हम देखते हैं कि एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड कैसे काम करेगा। सो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ पर, और इसके बाद नीचे लिखते हैं हम लोग एक सिंपल अपना एरो फंक्शन, जिसमें मैं क्या करूंगा कि यहाँ बना लेता हूँ एक अगेन एक वेरिएबल जो कि हेलो नाम का होगा, और यहाँ पर कर लेता हूँ मैं हेलो, और यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं आ रही है फिलहाल तो यहाँ पर क्या है, इसकी बॉडी बना लेते हैं जहाँ, एंड यहाँ पे मुझे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी
एंड जो आईडी होगी वो होगी मेरी अगेन मेरी डेमो, एंड इसके बाद जो भी आउटपुट आएगा वो मैं ऐड करता रहूँगा इसके आगे। सो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ दिस, क्योंकि मैंने सेम लिखा था। तो आप चाहें तो यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पर जो है कंट्रोल V कर देता हूँ, एंड देन इसके बाद जो है इसको भी उठाकर यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ इसको सेव कर लिया। आप देख रहे होंगे बस फंक्शन यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर रेगुलर फंक्शन यूज किया था एंड यहाँ पर जो है मैं एक एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ। इसको सेव कर लेता हूँ और अब आउटपुट देखते हैं अपना। तो अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट विंडो, ऑब्जेक्ट विंडो। तो अगर मल्टीपल टाइम्स क्लिक करूँ तब भी ये विंडो ऑब्जेक्ट को ही बिलोंग करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि रेगुलर फंक्शन में दिस आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है डिपेंडिंग अपॉन कि फंक्शन कैसे कॉल हुआ है, बट आपके एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है जिसने फंक्शन को ओन कर रखा होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, हेलो वेरिएबल ने, जैसे यहाँ पर हेलो वेरिएबल ने विंडो ऑब्जेक्ट को क्या कर रखा है, ओन कर रखा है। सो ये विंडो को बिलोंग करता है। तो अब पूरे टाइम जो दिस कीवर्ड होगा वो इसी को ही पॉइंट करेगा। आप चाहे इसको किसी भी एलिमेंट के साथ आप यूज करें, बट जो ये पॉइंट करेगा वो हमेशा जो है हेलो जो हमारा विंडो ऑब्जेक्ट है, विंडो वेरिएबल है, इसको ही पॉइंट करेगा। सो आई होप सो आपको रेगुलर फंक्शन और एरो फंक्शन के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जहां पर हम लोग बात करेंगे क्लोजर्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।